हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से स्टडी विद रीटा सैनी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। होप्स आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी फ्रेंड रीटा सैनी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी आपका जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं, यानी कि आपके सीईटी मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जो सीईटी ग्रुप डी का हुआ है उसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपके मेंस के एग्ज़ाम होंगे बेसिकली कॉमर्स के अंदर। ऐसे ही आपके यूजीसी नेट जो है उसके भी एग्ज़ाम आने वाला है और एस्टेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज एक छोटी सी वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिसके अंदर हम जो क्या क्या प्रेजेंट में करंट रेशो चल रही है वो हम डिस्कस करेंगे, और वो होती क्या है वो कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, चाहे वो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, और छोटी सी है बट इंफॉर्मेटिव। डेफिनेटली आपका 1 या 2 नंबर आप ये सोच सकते हो, श्योर आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक छोटा सा आपका जो सब्सक्राइब है, लाइक है, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, और कोई भी आपको बैच की इंक्वायरी करनी है तो सभी बैचेस, यूजीसी नेट का बैच भी है, कॉमर्स का जो हमारा रहेगा यूजीसी नेट कॉमर्स का बैच है, उस पे आपका ऑफर चल रहा है। ऑफर में क्या चल रहा है, स्पेशली आपको अभी जो वैलिडिटी चल रही है डबल वैलिडिटी के साथ, अगर आप ओनली कॉमर्स का लेना चाहते हो तो 8000 में, देखिए सिर्फ 8000 में आपको दिसंबर 2023 प्लस 2023 के साथ साथ में जून 2024 2 अटेम्प्ट की वैलिडिटी मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही कॉमर्स का जो आपका स्पेसिफिक बैच होता है एसेट का, वो भी आपका चल रहा है, साथ में बाकी भी बैचेस चल रहे हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप एक बार कॉल कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक बार ये कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिए। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो 7357774267 इस नंबर पे आपको कॉल करना है, डायरेक्ट आपको मुझसे बात हो जाएगी। ठीक है, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है। सेकेंडली, कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जिसको फीस की प्रॉब्लम बट वो पढ़ना नहीं चाहता तो जरूर मुझसे बात कीजिएगा। मैं जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बट आपको एक चीज याद रखनी कि आपको पढ़ना है। ठीक है, और वीडियो के लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियो कैसी लगी। चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक जो है मेनली हमारा, छोटी सी वीडियो रहेगी बट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, ये बैचेस के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो मैंने बता ही दिया है। सभी बैचेस पे ऑफ चल रहा है, चाहे वो आपका सीटी मीन्स में जो कॉमर्स वाला था उसका पोर्शन है, थ्योरी एमसीक्यू है। आपको कोई भी बैच लेना है, एस्टेट का, पीजीटी का या इसका बैच लेना, तो मुझसे आप एक बार कांटेक्ट करो। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक छोटा सा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डेफिनेटली चाहे आप नेट का एग्जाम देना, चाहे आप एस्टेट का एग्जाम देना, डेफिनेटली 2 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। एक तो है ही कंफर्म, बट कोशिश करेंगे तो क्या बता आपका लक अच्छा हो तो 2 भी आ जाए। चलिए सबसे पहले आपको दे रखा है CRR, एक बार के लिए आपको रेशो नोट आउट कर लेनी है। ठीक है, CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, एक बार सभी को नोट आउट कर लेना, उसके बाद हम पढ़ेंगे होता क्या। हम कैश रिजर्व की हम बात करें तो CRR प्रेजेंट में क्या चल रहा है, 4.5। कितना चल रहा है, 4.5 चल रहा है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं बैंक रेट जो है या जो SLR है वो कितना चल रहा है। बैंक रेट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में 6.5% जो है आपका बैंक रेट चल रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा आपको SLR। SLR क्या होता है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो। काफी सारे एग्जाम में सिर्फ इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो थे, वैधानिक तरलता अनुपात। ये कितना चल रहा है प्रेजेंट में, 18% चल रहा है, और RBI इसको कहां तक लेके जा सकती है, 40% तक लेकर जा सकती है। अभी पूछा जाए करंट में कितना है तो 18% रहेगा। फिर हम बात कर लेते, दो आपके होते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट कितना चल रहा है प्रेजेंट में, अगर आप रेपो रेट की बात करोगे तो 6.5%। कितना चल रहा है, 6.5%। रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 3.35% आपका रिवर्स रेपो रेट चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपके लिए सारा कंटेंट हम लेकर आते हैं। चलिए अब देख लेते हैं प्रेजेंट में ये चीज होती क्या क्या है। अब पूरा इस पे डिस्कस कर लेंगे। नोट कर लिया, CRR हमारा कैश रिजर्व रेशो जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, 4.5 है। फिर ये आपका कितना है, 6.5 है।
बैंक रेट आपका कितना है 6.5 हो गया। SLR स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको बोला हमने 18% हो गया। फिर जो आपका रेपो रेट है, रेपो रेट कितना हो गया हमारा, रेपो रेट हमारा हो गया 6%, ठीक है। और आपको बताना भी है, पहले जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगी, एक्सप्लेन से पहले आपको बताना है आपको पता है या नहीं, आपके अकॉर्डिंग कितना चल रहा है। तो रेपो रेट हमने क्या कर दिया 6.5, साथ में हम रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे तो इसे अपोजिट जो हो जाता है डबल आर के नाम से इसको दिखा देते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा 3.35। अब देखिए बात करते हैं, ये तो आपके रेट दे दी प्रेजेंट में जो रेट आपके चल रहे हैं। अगर पूछा जाए कि होता क्या है ये, ठीक है, पूछा जाए कि होता क्या है तो आप क्या बताओगे और ये काफी ही इंपॉर्टेंट और काफी सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि क्या क्या चीजें होती है। देखिए अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज जो है क्या क्या रहेगी। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले ऐड ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चे, सबसे पहले था हमारा CRR। पहली बात तो काफी एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, क्या कहा जाता है इसको, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा होगा। क्या होता है, बैंक के पास पैसे जो होते हैं, टोटल पैसे आता है, नेट एंड TDL जिसको बोल देते हैं, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी जिसको बोल देते हैं, मतलब टोटल जो पैसा आता है बैंक के पास, कुल जो पैसा आता है, एक होता है डिमांड लायबिलिटी का और एक होता है टाइम लायबिलिटी का। अब वो क्या होता है, NTDL के नाम से आपने सुना होगा, ये क्या होता है नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी क्या होता है बच्चे, टाइम लायबिलिटी का मतलब है जिसके लिए फिक्स है, उससे पहले आपको पेमेंट नहीं करनी है। जैसे आप FD करवाते हो, जैसे आप RD करवाते हो, FD में और RD में क्या होता है, मतलब 5 साल की आपने FD करवा ली तो 5 साल के बाद ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पहले नहीं है, ये बैंक का है। डिमांड लायबिलिटी में जैसे आपके सेविंग्स अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका पैसा आया है, अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लिया आपको पैसे की जरूरत है कस्टमर को, तो कभी भी आ सकता है ना अपना पैसा मांगने के लिए, उसने पैसे दे रखा, तो उस टाइम पे आप उसे ये नहीं कह सकते कि मैं उसको पेमेंट नहीं करूंगा, आपको पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। तो एट द टाइम डिमांड, मतलब डिमांड जैसे ही आएगी वैसे ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या था टाइम, तो ये आपको देखना है कि टोटल जो पैसा आता है बैंक के पास पे, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी उसको बोल देते हैं, ठीक है। एल से क्या हो जाएगा लायबिलिटी। अब यहाँ पर क्या रहेगा, टोटल जो भी पैसा है, दो चीजें होती है, एक SLR और एक CRR। काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों का इसके अंदर, और ये आपका जो है एक नंबर क्या करवा देती, गलत करवाती एग्जाम में, क्योंकि देखिए क्या बेसिक डिफरेंस होता है। CRR की अगर हम बात करें तो टोटल जो भी उसके पास पैसा आया, टोटल जो भी उसके पास पैसा आया है उसका कुछ परसेंट बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कुछ परसेंट खुद के पास रखना होता है या RBI के पास, टोटल जो भी पैसा है उसका कुछ परसेंट। और यहाँ पर वर्ड याद रखना किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, ठीक है, कैश की फॉर्म में। उसको कहाँ पे सबमिट करवाना पड़ता है, RBI को। किसको सबमिट करवाना पड़ता है, RBI को। टोटल जो NTDL जो हमने पढ़ा था उसका कुछ प्रतिशत जो है उसका, मान लिया कि जैसे अभी हमने पढ़ा था 4.5%, कितना है 4.5%, तो जितना भी उसके पास पैसा आया है ना उसका 4.5% उसको कहाँ पे सबमिट करवाना पड़ेगा, आपका RBI के पास। RBI की अगर हम बात करें तो RBI क्या, हमारा सेंट्रल बैंक, यानी कि किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, आपके केंद्रीय बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितना पैसा आपको सबमिट करवाना है। RBI के लिए भी आप याद रखोगे, ठीक है, कि कहाँ से इसके लिए कमीशन आया था, कौन सा कमीशन आया था, जिसको हम बोलते थे हिल्टन यंग कमीशन। कब इसकी, 1926 में, 1926 में, फिर 1935 में ये आपका आया था। तो ये यहाँ पर इसका कमीशन आया था, हिल्टन यंग कमीशन बोल देते हैं, रॉयल कमीशन बोल देते हैं। 1935 में बेसिकली आपका था। सेंट्रल बैंक इसको बोल देते हैं, बैंकों का बैंक इसको बोल देते हैं। सारी मनी की कंट्रोल जो पावर होती है वो RBI के पास होती है, सारा सुपरविजन का काम करना होता है वो RBI का। तो जो रेट वगैरह इकोनॉमी में कितना पैसा रहना चाहिए कितना नहीं रहना चाहिए वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, आपका RBI के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पर RBI क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि टोटल जो पैसा आया है कितना, उसे याद रखना मैंने क्या बोला है, कैश की फॉर्म में, जो किसके पास सबमिट करवाना पड़ता है, कॉमर्शियल बैंक को।
कॉमर्शियल बैंक को, वाणिज्य बैंकों को जो टोटल अमाउंट उसके पास आई है, पैसा आया है, उसका एक भाग निश्चित प्रतिशत के रूप में आरबीआई यानी कि हमारा जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसके पास सबमिट करवाना पड़ता है। और वो हमारा क्या कहलाता है? CRR। क्या नाम रहेगा? कैश रिजर्व रेशियो। प्रेजेंट में कितना चल रहा है? 4.5। ठीक है, एक नंबर तो यहीं से। काफी बार तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती काफी एग्जाम में। काफी बार कंफ्यूजन क्या रहता है कि एक तो होता है खुद के पास रखना, बैंक को, कमर्शियल बैंक को खुद के पास भी रखना पड़ता है, दूसरा होता है आरबीआई के पास सबमिट करवाना। तो याद रखना, जो परसेंट उसको कमर्शियल बैंक को, वाणिज्य बैंक को आरबीआई के पास सबमिट करनी होती है, वो हमारी क्या रहती है? CRR रहती है। इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा था। नेक्स्ट क्या था? CRR के बाद अगर हम बात करें SLR की, क्या है SLR? पहली तो इसकी क्या पूछ ली जाती है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती? तो फुल फॉर्म आप याद रखोगे, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होगी? स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। हिंदी में बोले तो वैधानिक तरलता अनुपात इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, अभी मैंने कहा कि जो स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो है तो वो आपका क्या रहेगा? तो जब उसकी बात करेंगे तो अभी हमने क्या कहा था, देखो, जो टोटल फंड डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा? ये भी किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा। बट यहाँ पर जो डिफरेंस है बच्चे, वो ये क्या, वो ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो आपका रहेगा टोटल जो पैसा आया है NTDL का, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी का जो भी पैसा आया है उसका कुछ परसेंट, ठीक है, कुछ प्रतिशत, और कितना परसेंट चल रहा है ये आपको याद रखना है, उसका कुछ परसेंट बैंक को, कौन से बैंक को? जो भी आपके कौन से हैं? कॉमर्शियल बैंक। जो भी पैसा आया है कॉमर्शियल बैंक को अपनी लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, आरबीआई के द्वारा बोला गया होता है कि उसे क्या करना पड़ता है? सेल्फ के पास यानी कि खुद के पास। ठीक है, किसके पास रखेगी? खुद के पास। आप ये कहोगे खुद के पास रखेगी, खुद यानी कि कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो है खुद के पास रिजर्व की फॉर्म में रखना होता है, यानी कि जिन्होंने अपनी डिमांड लायबिलिटी करंट अकाउंट में पैसा जमा करवाया या सेविंग अकाउंट में कराया, वो मांगने आ जाए तो हमारे पास पैसा हो देने के लिए, हमें डिले नहीं करना पड़े, मना नहीं करना पड़े, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ये SLR हो जाएगा। फिर क्या पूछा जाएगा? मैंने आपको बोला था, आपको सिंपली याद रखना परसेंट कितना चल रहा है? 18% चल रहा है, और कहाँ तक लेके जा सकती है आरबीआई? जो इसे 40% तक लेके जा सकती है। तो ये आपके मेन क्वेश्चन थे जो इससे पूछे जा सकते हैं। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? डिसाइड किसके द्वारा? आरबीआई ही जो है हमारा केंद्रीय बैंक है, जो सारी आपकी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, यानी कि जो आपका मेन मनी का काम किया जाता है ना कंट्रोल करने का, वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। 1935 इसकी डेट याद रखोगे, एस्टेब्लिशमेंट, फिर आपका नेशनलाइजेशन 1949, दूसरी मैंने इसकी क्या बताई है 1926 में इसके लिए रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग कमीशन आया था। ये चीजें आप याद रख लोगे। काफी सारे बच्चों को ये भी नहीं पता हो कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, वाणिज्य बैंक क्या होते हैं। कॉमर्शियल या वाणिज्य बैंकों की अगर बात करें बच्चे, जो आपका मेनली दो फंक्शंस करते हो, क्या? एक तो पैसे को एक्सेप्ट करना, पैसे को लेना, ठीक है, यानी कि जो लोगों के पास एक्सेस फंड है वो अगर सबमिट करवा पाए वो, और दूसरा लोन देना, जमा करना यानी कि स्वीकार करना और लोन देना, दोनों ही जब कोई काम करेगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉमर्शियल बैंक बन जाएगा। जब तक कोई भी बैंक कॉमर्शियल बैंक का नहीं कहलाएगा, जैसे LIC सुना होगा आपने, तो वो कॉमर्शियल बैंक का काम नहीं करता, तो वहां पे उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, जमा स्वीकार भी करना चाहिए, और वो लोगों को लोन भी दे सके, दोनों ही काम करेगा तभी वो रहेगा। रेशियो आप याद कर लोगे, मैंने आपको बता दिया है 18% जो है प्रेजेंट में रेशो चल रहा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारी तीसरी रेशो जो रहेगी, तीसरी रेशो क्या थी हमारी? बैंक रेट। क्या रहेगी? बैंक रेट। बैंक रेट क्या रहेगा? पहली बात तो यहां पर एक चीज और लास्ट में ऐड ऑन करना, जहां पर मैंने आपको SLR करवाया था, जहां पर मैंने आपको SLR करवाया है, SLR वाली स्लाइड चली क्या? यहाँ पर एक चीज और याद रखना, जब भी SLR की बात करोगे तो पहले वाले में CRR में सिर्फ और सिर्फ कैश था, यहाँ पर कैश प्लस कुछ लिक्विड एसेट भी आ जाती है,
ठीक है, कैश प्लस कुछ लिक्विड एसेट्स को इंक्लूड कर लिया जाता है, तो ये याद रखना है यहाँ पर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, इन दो में से ये दो जो मैंने बताया ना, CRR और SLR, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। इसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें, बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट में क्या आ जाएगा, जब भी क्या बैंक रेट क्या होगा, जब भी आपका कॉमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्या है, कॉमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो किसे मांगेगा, बताइए आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर कॉमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो किस पे मांगेगा। एक शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है और एक उसे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किससे, अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती तो आप किससे डिमांड करते हो, बताइए जल्दी से। आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप किससे मांगते हो, आप अपने फादर से, क्योंकि लास्ट रिसोर्ट फ्रेंड वो छोड़ देना, मेनली जो आपका लास्ट, जब कोई भी मदद ना करे, कोई भी, आप पहले फ्रेंड वगैरह से जो भी है वो करते हो, बट फाइनली हर सिचुएशन में आपको पता, जो हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा रहेगा वो आपका पिता होगा, आपका फादर होगा, ये नहीं कि जो आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, तो लास्ट रिसोर्ट आपका फादर ही होता। सेम यहाँ पर जो बैंक, कॉमर्शियल बैंक है, कौन से बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो किसके पास जाएंगे, RBI के पास। क्यों, मैंने क्या बोला, RBI जो होता है बच्चे वो बैंकों का बैंक होता है, बैंकों का बैंक। ठीक है, या आप एक तरह से क्या बोल दो, फादर्स, यानी कि सबका मेन हेड जो संभालने वाला होगा वो कौन होगा, RBI। तो जब उनको पैसे की जरूरत है वो कहाँ पे जाएंगे, RBI के पास। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, पहली बात तो जिस रेट पर क्या किया जाएगा, RBI, जिस रेट पर RBI क्या करता है आपका, जिस रेट पर जो RBI है वो लोन देता है, किसको, कॉमर्शियल बैंक को। जिस रेट पर RBI जो है कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा क्या, बैंक रेट। अब आपको याद रखना है यहाँ पर दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, बैंक रेट में ये लॉन्ग रन के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जब लंबे टाइम के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है, लंबे टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप यानी कि कॉमर्शियल बैंक जाते हो RBI के पास, तो RBI लॉन्ग टर्म के लिए जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्य बैंक को लोन देता है, पैसे देता है, उधार देता है, उस रेट को क्या बोल दिया जाता है बच्चे, बैंक रेट बोल दिया जाता है। प्रेजेंट में अभी हमने डिस्कस किया कि जो बैंक रेट है बताइएगा कितनी है, तो ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई दी थी, तो वो आपको होप सो याद होगी। इसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें, ऐसे ही एक और आ जाती है आपकी, क्या रहेगी बताइए जल्दी से। तो बैंक रेट को याद कर लेना, कितना हो जाएगा 6.5, प्रेजेंट में कितना चल रहा है 6.5 जो है वो बैंक रेट चल रहा है 6.5। ठीक है, तो ये आपको बैंक रेट के रिगार्ड याद रखना है। पहली बात तो कॉमर्शियल बैंक जिस रेट पर क्या करता है, डिसाइड तो RBI ही करेगा, तो लॉन्ग रन के लिए रहेगा, और RBI क्या करता है, लोन देता है, ये चीज याद रखना। किसको देता है, आपका जो कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्य बैंक जिसको कहते हैं हम, उसको जो लोन देता है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, रेपो रेट, रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट क्या होगी, अब जैसे आपने किया था क्या बैंक रेट, सेम वैसा ही एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें अगर डिफरेंस की बात करें तो जब भी, अब क्या था, शॉर्ट, जहां पर आपने लॉन्ग टाइम के लिए पूछा वहां पे सिर्फ एक वर्ड को चेंज कर दो, क्या, शॉर्ट रन, यानी कि जब भी शॉर्ट रन के लिए, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए पैसे को RBI क्या करता है, लोन देता है। शॉर्ट रन के लिए RBI जो है आपका केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को, वाणिज्य बैंकों को, और कॉमर्शियल बैंक के लिए दो फीचर मैंने बताई है, यानी कि जो आपका लोन देता है और जमाए, एक्सेप्ट द डिपॉजिट, डिपॉजिट को स्वीकार करता है, जमा स्वीकार करता है। ठीक है, तो RBI जो क्या करता है, RBI जो बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक को उधार देता है, लोन देता है, या आप ये बोल दो कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टाइम के लिए जिस बैंक से उधार लेती है, ठीक है, RBI से जो उधार लेती है, जिस रेट पर लेती है बच्चे, उसे हम क्या बोल देंगे,
रेपो रेट बोल देंगे। और रेपो रेट भी हमारा प्रेजेंट में कितना चल रहा है, याद रखना आपको 6.5 चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, बस यहाँ पर यही चीज है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है और जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो रेट की। एक लास्ट में बच गया क्या, रेपो रेट के बाद ट्रिपल आर जिसको बोल देते हैं रिवर्स। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है काफी सारे एग्जाम में, इनकी फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आ जाता है। तो रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो जाएगा, रेपो रिवर्स का मतलब क्या होता है, हमेशा आपको पता है रिवर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट चलना, यानी कि एक तरह से आप क्या कहोगे, उल्टा चलना। ठीक है, मतलब जो आपका उल्टा चले, किससे उल्टा चले, जो रेपो रेट से उल्टा चले। जब बैंक के पास एक्सेस पैसा हो जाता है, जब बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास एक्सेस, अब पापा को तो जरूरत होती ही नहीं, वो तो सबके पैसे, सबके ही पिता हैं, तो पिता ही होते हैं। तो ये मत कहना आरबीआई जो लेता है, जब उसके पास एक्सेस फंड होता है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए जो, अब यहां पर क्या रहेगा, कॉमर्शियल बैंक, उल्टा कर दो, कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, आरबीआई के पास अपना जो भी एक्सेस फंड था, ठीक है, एक्सेस फंड सबमिट करवा देता है, जमा करा देता है, यानी कि एक तरह से उसके लिए तो लोन ही हो जाएगा, एक तरह से उधार दे देता है। ठीक है, तो जो रेट या जो ब्याज की दर आपको क्या करती है, आरबीआई आपको ब्याज देती है, जिस रेट से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, तो जिस रेट से आपको ब्याज दिया जाएगा, ठीक है, ब्याज जो है आपको दिया जाएगा जिस रेट से, वो हमारा क्या बन जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो है पांचों में से एक हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। और रिवर्स रेपो रेट आपको याद करवाई दिया था मैंने, प्रेजेंट में कितना चल रहा है, 3.5। ठीक है, कर दोगे, बताइएगा जल्दी से, कोई डाउट है तो जिस भी बच्चे को। तो ये हमारा कितना चला, 3.35 चल रहा है अभी प्रेजेंट में। तो ये 5 जो थे बेसिकली, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। तो हमने स्टार्टिंग में जो निकाला था, हर एग्जाम में, अभी आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी डेफिनेटली, चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, पहली बात तो आपको यही याद रख लेना कि सीआरआर कितने परसेंट है, 4.5%। कैश रिजर्व रेशो, देखिए यहीं से रिवाइज करवा देती हूँ, कैश रिजर्व रेशो फुल फॉर्म क्या रहेगी, कैश रिजर्व रेशो रहेगा कितना, 4.5 है। होता क्या है, टोटल जो पैसा आता है बैंक के पास उसका कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंट जो है उसे क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, सीआरआर कहलाता है। यहाँ पर दूसरी बात ये थी कि ये सिर्फ कैश की फॉर्म में होता है, ठीक है, कैश की फॉर्म में। एसएलआर पहली बात तो कितना रहेगा, 18% रहेगा। दूसरी बात, इसका फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, टोटल जो पैसा आता है नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी का, उसका कुछ प्रतिशत उसको लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, तरलता बनाए रखने के लिए खुद के पास रखना पड़ता है। किसके पास रखना पड़ता है, बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है, खुद यानी कि कॉमर्शियल बैंक को, कॉमर्शियल वाणिज्य बैंकों को, ठीक है, उनको खुद के पास रखना पड़ता है। उसे हम क्या बोल देते हैं, एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात कितना है, 18% है। कहां तक जा सकता है, 40% तक जा सकता है। डिसाइड सब कुछ ही किसके द्वारा होता है, आपका जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक जिसको बोल देते हैं, बैंकों का बैंक बोल देते हैं, सरकार का बैंक बोल देते हैं, मनी कंट्रोल करने वाला बैंक बोल देते हैं। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आया था, जिसके बाद इसको हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन भी बोला जाता है, जिसके बाद 1935 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और 49 के अंदर उसका नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, फिर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। बैंक रेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लॉन्ग रन के लिए, पहली बात तो ये किसके लिए रहेगा, लॉन्ग रन के लिए। लॉन्ग रन के लिए जब आपका आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को, ठीक है, आपका मेन बैंक जो है वाणिज्य बैंकों को जिस रेट पर देता है लोन या उधार, उसे हम क्या बोल देते हैं, बैंक रेट। प्रेजेंट में कितना चल रहा है, 6.5। और फिर हमारा आया था रेपो रेट। तो शॉर्ट टर्म के लिए जब कमर्शियल बैंकों को रिक्वायरमेंट होती है और जिस रेट पर आपका आरबीआई है, केंद्रीय बैंक जो है, वो कमर्शियल बैंकों को उधार देता है थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रेपो रेट। और ये रेट प्रेजेंट में कितना चल रहा है, 6.5 चल रहा है। और लास्ट में हमारा रहेगा रिवर्स रेपो रेट, जिसको मैंने क्या बोला, उल्टा। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, अपोजिट। तो जो आपका रेपो रेट से अगर आप उल्टा कर दो, जब आपके पास कॉमर्शियल बैंक के पास एक्सेस फंड आ जाए और वो उसका कुछ प्रतिशत क्या कर दे, जमा करवाता है, किसके पास जमा करवाता है, आपके जो है
केंद्रीय बैंक जो रहेंगे, यानी कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करवाता है, तो जिस रेट पे उसको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। प्रेजेंट में पूछ लिया जाए कितना है, तो 3.35 है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताना है नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है। कोई भी आपकी इंक्वायरी है, कुछ भी आपको स्टडी से रिलेटेड डाउट है कॉमर्स में, तो 7357774267 इस नंबर पे आपको कॉल करना। और सभी बैचेस पर ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। सभी बैचेस जो है हमारी केटीडीटी लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है वहां पर चल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। वहां पर आपको प्राइस नहीं देखना है, अभी प्राइस वहां पर डिडक्ट नहीं है। डिस्काउंट अगर आपको लेनी तो आपको ये नंबर मैंने दिया है, मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर बैचेस कौन से हैं, तो यूजीसी नेट का मैंने आपको बता दिया, सबसे मेन जो अभी चल रहा है ये चल रहा है। फिर आपका एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का अगर आपको लेना है तो वो भी आपका यहाँ पर है। फिर अगर हम बात करें जो सीईटी वाले हैं कॉमर्स का, जो आपका बेसिकली थ्योरी का बैच था और दूसरा प्रैक्टिस बैच एमसीक्यू बैच था। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पर। बट एक लास्ट में वही चीज है, किसी भी बच्चे को फीस की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कोई भी इशू है, अगर आपको लगता है फीस पेड नहीं करना आप इस कैपेबल नहीं है, जेन्युइन कैंडिडेट है कि आप फीस नहीं पेड कर सकते लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक बार मुझसे बात जरूर कीजिएगा, जितना पॉसिबल होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके देन, थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे फिर एक नए सेशन में एक नई बेहतरीन चीज के साथ। ओके देन, गुड लक, टेक केयर।